This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. देवभूमि क्षत्रिय संगठन हिमाचल प्रदेश व सामान्य वर्ग संयुक्त युवा के सदस्य द्वारा स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर लघु सचिवालय सोलन के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। संगठन द्वारा प्रदेश सरकार को 90 दिन के भीतर स्वर्ण आयोग गठन करने की मांग की गई थी, लेकिन आज तक इसकी घोषणा सरकार द्वारा नहीं की गई। इसको लेकर लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर मांग की गई कि जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा आयोग व अन्य कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से स्वर्ण आयोग के गठन की घोषणा की जाए। मैं रोमित सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि क्षत्रिय संगठन हिमाचल प्रदेश व सामान्य वर्ग संयुक्त मंच युवा। आज मेरी लघु सचिवालय सोलन के बाहर हम लोग एकत्रित हुए हैं स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर। जिस प्रकार से 11 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश शिमला राजधानी में हम लोगों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से 90 दिन का समय हिमाचल प्रदेश सरकार को दिया था और हमने सीधे शब्दों में प्रदेश सरकार से ये मांग की थी कि आप 90 दिन के भीतर स्वर्ण आयोग के गठन की घोषणा करें। हिमाचल प्रदेश के 70% स्वर्ण समाज की आज एक आवाज़ यह है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति आयोग, पिछड़ा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश की 70% स्वर्ण आबादी के पक्ष में स्वर्ण आयोग के गठन की घोषणा होनी चाहिए। आज हमारा जो समाज है वो लाचार है। आज हमारे समाज की बात करने वाला कोई नहीं है। आज हमारी समाज की बात सुनने वाला कोई नहीं है। जहां पर हमारे समाज को एट्रोसिटी SC/ST एक्ट से प्रताड़ित किया जाता है, जहां हमारे समाज को जातिगत आरक्षण से पीड़ित किया जाता है, जहां पर हमारे समाज को अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि जैसी योजनाएं हमारे समाज की बेटियों के खिलाफ चलाई जाती हैं। हाल ही में अभी जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में शगुन योजना का ऐलान किया और उस शगुन योजना का ऐलान भी एक जातिगत आधार पर किया, जो अपने आप में एक शर्मिंदगी भरा एक फैसला और एक योजना रही। हम किसी बेटी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी बेटियों को प्रताड़ित किया जाए। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक अगर देखा जाए तो स्वर्ण समाज का है। अगर हिमाचल प्रदेश के 95% स्वर्ण नेता हिमाचल प्रदेश में रह रही 70 से 75% स्वर्ण आबादी को अगर दरकिनार करेंगे तो उसका खमियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। हमने सीधे शब्दों में मांग की है स्वर्ण आयोग गठन की। हमने कहा है कि 20 अप्रैल का दिन होगा। 20 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश का समस्त स्वर्ण समाज आपके सचिवालय के बाहर होगा, तंबू गाड़ कर बैठेगा, आपका सचिवालय बंद करने के लिए बैठेंगे। किसी भी गलत फहमी में मत रहना कि 1-2 घंटे आएंगे, नारेबाजी करेंगे, वहां पर चिल्लाएंगे और उसके बाद वापिस चले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब तक आयोग के गठन की घोषणा आप नहीं करोगे, हम आपके सचिवालय के बाहर से नहीं उठेंगे। जो ताकत, जो शक्ति लगानी होगी वो लगा लेना। और हमने जैसे सीधे शब्दों में इस पूरे स्वर्ण समाज को कहा है कि अपने 70% स्वर्ण समाज के ताकत को पहचानना होगा, एकत्रित होना होगा। उसी प्रकार से आज जो ये प्रदर्शन है, आज शिमला, सोलन और नाहन, सिरमौर में किए जा रहे हैं। 12 तारीख को पूरे हिमाचल प्रदेश के हर जिला में ये प्रदर्शन, सांकेतिक प्रदर्शन किए जाएंगे। जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया जाएगा कि आप 20 अप्रैल से पहले स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा करें। और जो आपने अभी एक जातिगत आपने योजना चलाई है हमारी बेटियों को बांटने की, हमारी बेटियों के खिलाफ जो आपने ये शगुन योजना चलाई है, इसको तुरंत आप संशोधित करें। इस योजना को हर गरीब परिवार की बेटी के पक्ष में इस योजना को लागू कीजिए, ताकि जिस प्रकार से आप संविधान की दुहाई देते हैं, आप समानता की दुहाई देते हैं, तो उस समानता को लागू किया जा सके। अगर हिमाचल प्रदेश में अगर आज 70% स्वर्ण समाज स्वर्ण आयोग गठन की मांग कर रहा है, तो अगर कोई ये सोच रहा होगा कि भैया जातिवाद को बढ़ा रहे हैं, तो जातिवाद को वो लोग बढ़ा रहे हैं जो जातिगत आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। जातिवाद को वो बढ़ा रहे हैं जो एट्रोसिटी SC/ST एक्ट में हमारे परिवारों के ऊपर झूठे मुकदमे लगा रहे हैं और दलाली के तौर पर 1 से 2.5 लाख रुपए अनुदान राशि ले रहे हैं। साजिश के तहत हमारे परिवार के लोगों को फंसाया जा रहा है। साजिश के तहत हमारे लोगों को
प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ये नहीं चलेगा। हिमाचल प्रदेश में सरकार को इस बारे में कड़े कदम उठाने होंगे। सरकार को इस स्वर्ण समाज की आवाज़ को सुनना होगा। अगर आज भी सरकार हमारी आवाज़ को नहीं सुनती तो भैया 12 अप्रैल से शिमला राजधानी में बैठ रहे हैं भूख हड़ताल पर। 3 दिन पानी पर रहने वाले हैं, तीसरे दिन पानी का भी त्याग कर देंगे, आमरण अनशन शुरू कर देंगे। 20 अप्रैल को पूरे हिमाचल प्रदेश के समस्त स्वर्ण समाज की जनता को आह्वान किया गया है कि 20 अप्रैल को हजारों नहीं लाखों की संख्या में आपने शिमला राजधानी पहुंचना है। इन नेताओं की नींदें हराम करनी है, इन नेताओं की कुर्सियां हिलानी है। जो नेता हमारे समाज का नहीं वो हमारा नहीं, सीधी बात है। और आने वाले समय में भी ये बात रहेगी कि जो हमारे समाज की बात करेगा वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, हमारा राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारे नेता हमारे समाज की बात करेगा उसको स्वर्ण समाज उसके बारे में सोचेगा। और अगर आप हमारे खिलाफ अगर इस प्रकार की नीतियां योजना चलाएंगे तो आपको गांव में घुसना हम लोग मुश्किल कर देंगे, शहर में घुसना मुश्किल कर देंगे। गांव शहर घर घर में पोस्टर फ्लैक्स लग जाएंगे, यहाँ पर नेताओं का घुसना मना है। उसके बाद जिम्मेवारी अब उन नेताओं की हो। आपके शब्दों में एक बार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री को से ये आह्वान करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि 20 अप्रैल से पहले स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा करें, अन्यथा स्वर्ण समाज आ रहा है आपकी कुर्सी को हिलाने, आपके सचिवालय के बाहर तंबू गाड़ कर बैठने के लिए। तब तक नहीं हिलेंगे जब तक आयोग की घोषणा नहीं होगी, क्योंकि 12 अप्रैल से आपके शिमला में ही राजधानी में भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। आप ये भी ना कहो, आप इतना भी ना डरो कि भैया इस हिमाचल प्रदेश का राजपूत इकट्ठा होकर आ गया, ब्राह्मण इकट्ठा होकर आ गया और हमारे ऊपर धावा बोल दिया। इसलिए 20 तारीख से 12 तारीख से बैठ रहे हैं आपके सामने। आप में थोड़ी सी अगर आपको शर्म होगी, अगर इस स्वर्ण समाज 70% स्वर्ण समाज के थोड़ी सी चिंता होगी तो आप 20 अप्रैल से पहले स्वर्ण आयोग गठन की घोषणा करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।